मुसलमानों को सालों से दिया गया एंटी मोदी इंजेक्शन क्या अब फेल होने जा रहा है? क्या मोदी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेने वाली राजनीति का दी एंड होने वाला है? हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। मोदी ने मुसलमानों के लिए वो कर दिया जो 50 साल में ना हुआ। मोदी सदा शेर है। 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया। मोदी ने मुसलमानों के लिए वो किया जो ओवैसी, राहुल, अखिलेश और ममता भी ना कर सके। मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंधों का गोल्डन पीरियड चल रहा है, सो अलग। जय सिया राम। यानी इस वीडियो में आपको वो फैक्ट्स बताऊंगा जो मुसलमानों को झकझोर के रखे। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आजादी के वक्त मुसलमानों को अलग देश मिला और जो मुसलमान भारत में रह गए उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिलने लगा। नेताओं ने उनके लिए क्या किया, भले ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उनको ये महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि तुम हमारे राजा की तरह। इस बीच नरेंद्र मोदी को लेकर यह भ्रम भी फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन है, मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मोदी सरकार मुसलमानों का भला कर ही नहीं सकती। ये वो नैरेटिव है जो न जाने कितने सालों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा है। एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है इस नैरेटिव को बूस्ट करने के लिए। साल दर साल मुसलमानों को एंटी मोदी इंजेक्शन दिया गया, लेकिन क्या आप मानेंगे कि मुसलमान मोदी के लिए जो भी सोचता रहा? तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने मुसलमानों के लिए वो किया जो कोई प्रधानमंत्री न कर सका। आप सही सुन रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री न कर सका, वो मोदी ने किया है। और ये कैसे किया है उन्होंने, आज आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन एक तरफ तो नेता मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, जैसे ओवैसी साहब लगातार बाबरी के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे। कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवानों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहाँ पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। जवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी का तो अलग ही खेल चल रहा है। वो तो भरी सभा में नॉन मुसलमानों को काफिर कह देती है। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। खैर, ये सब वो नेता हैं जो जुबानी वादों से मुसलमानों को अपने पाले में रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो काम करके दिखा रहे हैं। मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो काम मोदी सरकार में वो आज तक नहीं हुआ, बॉस। और ये तब हुआ जब मुसलमानों के वोट बीजेपी को दूसरी पार्टियों की तुलना में बहुत कम मिलते हैं। आप खुद देखिए, 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 8% मुसलमानों ने वोट दिया। 2019 में ये बढ़ा भी तो मात्र 1% बढ़कर 9% हुआ, यानी 1% की बढ़ोतरी। लेकिन इससे पीएम मोदी की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो बतौर प्रधानमंत्री अपना राजधर्म निभा रहे। और मुसलमान खुद देखें कि मोदी ने उनके लिए क्या क्या किया, या यूं कहिए कि क्या क्या नहीं करके दे दिया। आप देखते जाइए ऐसे ऐसे आंकड़े जो मुसलमानों को भी नहीं पता कि मोदी सरकार उनके लिए इतना कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे गरीब 20% लोगों को जिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, उसमें कितना किसको लाभ मिला, अगर आप ये धर्म के लिहाज से बांटकर देखेंगे तो 2015-16 50% मुसलमान ऐसे थे जिनके घरों में बिजली आती। 2019 से 2021 के बीच में 86% मुसलमानों के घरों तक बिजली पहुंचने लगी, यानी 36% का जंप आया। 2015-16 में 75% ईसाई परिवार थे जिनके घरों तक बिजली पहुंची। 19-21 तक ये बढ़कर 89% हो गए, 89%, यानी 13% का। 2015-16 में 52% हिंदू परिवारों को बिजली मिलती थी। 2019-21 तक ये आंकड़ा बढ़कर 85% हुआ, यानी 33% का। यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवारों तक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पहुंचाई, हिंदुओं से भी ज्यादा। यानी मुसलमान के दिमाग की बत्ती ये देखकर भी जले या न जले, लेकिन उसके घर में बत्ती जले, इसका इंतजाम किसी ने अगर सबसे ज्यादा किया तो वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह से अगर बैंक खातों की बात करें, देश के सबसे गरीब 20% लोगों में से कितनों के बैंक खाते खुले आप खुद। 2015-16 में 75% हिंदू ऐसे थे जिनके बैंक के खाते। 2019-21 में ये बढ़कर
18% हो, यानी 5 साल में 18% हिंदुओं के बैंक खाते और 2015-16 में 66% मुसलमानों के बैंकों के खाते, 2019-21 तक ये बढ़कर 92% हो गए, यानी 5 साल में 26% और मुसलमानों के बैंक खाते खुले, ताकि उन्हें केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का उनको फायदा मिले। ऐसे न जाने कितना डेटा है जिसकी कोई चर्चा तक नहीं करता, और लगातार ये कहा जाता है कि मोदी सरकार तो मुसलमानों के लिए कुछ कर, कहा जाता है मोदी सत्ता में आए तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के संकेत। मुसलमानों को रोजगार और शिक्षा का मुद्दा उठाते रहते हैं कई लोग, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। ओवैसी जैसे नेताओं को देखना चाहिए कि मुसलमानों की शिक्षा और नौकरी के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या करके दिया। 2014 में सिर्फ 4.5% मुसलमान ही सरकारी नौकरी, पिछले 9 सालों में यह आंकड़ा 10.5% हो गया बढ़, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के कुल लाभार्थियों में से 22.7% मुस्लिम समाज से आते हैं, जो सबसे ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2014 के बाद मुस्लिम युवाओं के बिजनेस रजिस्ट्रेशन में 70% की बढ़त आई, यानी फायदा सीधे सीधे मुसलमानों तक जाता दिख रहा है। सरकार न सिर्फ युवाओं को स्किल सिखा रही है, बल्कि बिजनेस सेट करने में भी मदद कर रही है। और इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग मुस्लिम समाज। अब मुस्लिम समाज की शिक्षा के बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि सालों से यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज में लिटरेसी रेट बहुत कम, मतलब बहुत कम पढ़े लिखे मुसलमान। इसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? मुस्लिम बच्चों का स्कूल में रजिस्ट्रेशन 2014 में करीब 69.4%, 2019 तक ये बढ़कर 74.2% हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत भी 72.7% है, यानी राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, इस दौरान मुस्लिम लड़कियों ने पढ़ाई के मामले में मुस्लिम लड़कों को पीछे छोड़ा। मुस्लिम लड़कियों का स्कूल में रजिस्ट्रेशन 2014 तक 65.4% था, जो 2019 तक बढ़कर 73.6% हो, यानी मुस्लिम लड़कियों को स्कूली शिक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई गई उनका फायदा मिल रहा। अगर मुस्लिम महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात करूं तो 2015-16 में करीब 50.7% मुस्लिम महिलाएं लिटरेट, 2019-21 तक यह आंकड़ा बढ़कर 72% के पार चला गया। आप सोचिए बॉस कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, मुस्लिम समाज को शिक्षा और नौकरी के लिए मोदी सरकार ने काम किया, घरों में बिजली पहुंचा कर दी, उनका अकाउंट खोल के दिया, और यह सारा काम पीएम मोदी करते रहे। लेकिन एक तबका यह साबित करने में जुटा रहा कि मोदी तो मुसलमान के दुश्मन, क्योंकि अगर मुसलमान के दिमाग में यह नफरत नहीं भरी तो उसके वोट बैंक का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? अभी तो आपको आधे फैक्ट बताएं, इसलिए कह रहा हूं कि यह वीडियो अंत तक देखिए। मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए मोदी सरकार की कोशिशों के बारे में और बताता हूं, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहे हैं, वो देखें कि मोदी कैसे पहली बार देश को एकजुट करने वाला कोई प्रधानमंत्री आया है, ये साबित कर रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से मुस्लिम समाज को डायरेक्ट फायदा मिला। पीएम आवास योजना के तहत अब तक कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने, इसमें से 31% आवास मुसलमानों को मिले। जनधन योजना के 42% बैंक खाते मुसलमानों के, पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान है। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया, इसमें से 37% मुसलमान। आप बताइए बॉस, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी देश को बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो यहाँ मुसलमानों के घर में सरकारी योजनाओं का लाभ बांट रहे हैं बॉस। हज यात्रा सबसे पवित्र मानी जाती है। मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि हज सब्सिडी इन्होंने खत्म कर दी, लेकिन मोदी सरकार ने हज यात्रा को कितना आसान बना दिया वो कोई नहीं बताता। आपको उसके नंबर बताता। 2014 में भारत का हज कोटा 1,36,000 यात्रियों का, 1,36,000 यात्री ही हज पर जा सकते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी ने भारत का हज कोटा बढ़वा दिया, 1,75,000 यात्री जा सकते। पहले मुस्लिम महिलाएं बिना महरम यानी किसी पुरुष के बिना हज यात्रा पर नहीं जा सकती, मोदी सरकार ने इसे भी खत्म किया, और नतीजा देखिए 4,000 मुस्लिम महिलाओं ने बिना महरम यानी बिना किसी पुरुष के हज यात्रा पूरी भी कर ली। हज की सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हज यात्रा कितनी आसान हुई वो भी देखिए। ये सारे आंकड़े देखते जाइए बॉस। मोदी सरकार ने हज यात्रा से जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर, इससे हज यात्रियों के करीब 113 करोड़ रुपए बचे। जीएसटी कम करने से हज यात्रा के लिए हवाई किराया भी कम हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ये सब जानते हुए कर रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं दे रहा, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो करना है तो कर रहे हैं। यानी वो बाकियों की तरह मुस्लिम वोट के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम समाज को आगे लाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम। एक समाज पीछे रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत सबको लेके चलना होगा, और ये नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। मोदी सरकार ने कैसे स्टेप उठाकर मुस्लिम समाज को जागरूक किया, आप वो भी देखिए। पसमानदा मुसलमानों में भी जब अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात होती है तो पसमानदा मुसलमान
मुसलमान वो मुसलमान है जो पिछड़ा हुआ माना जाता है। मुस्लिम आबादी का करीब 80% ये पिछड़ा समाज यानी पसमानदा है और मोदी सरकार लगातार पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रही है। पसमानदा मुसलमानों को पार्टी में जगह दी जा रही है। मोदी सरकार की वजह से ही पसमानदा मुसलमानों को राजनीति में नेतृत्व मिल रहा है, वरना अभी तक उच्च तबके के मुसलमानों को ही राजनीति में जगह मिलती थी, उनका दबदबा रहता। ये मुसलमानों में सोशल जस्टिस की तरफ बहुत बड़ा कदम जो मोदी सरकार उठा रही है। मोदी सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया, यानी मुसलमानों में जेंडर इक्वालिटी के लिए काम किया। 3 तलाक खत्म होने से 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है, जो हमेशा तलाक के डर में रहती। लेकिन अब वो इस खौफ से आजाद। लाभार्थी वर्ग की अगर बात कीजिएगा तो पीएम मोदी की योजनाओं में ऐसा लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है जिसे केंद्रीय योजनाओं का सीधे फायदा पहुंच रहा है। कोविड के दौरान पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की जो अभी तक चल रही। इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इसके अलावा ऐसे कई राज्य हैं जहां कुल मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या उनकी कुल आबादी से ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश। मोदी योगी का कमाल आप उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ मुसलमानों की कुल आबादी ही 19% है, 19%, जबकि पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में करीब 24 से 30% मुसलमान, यानी सबका विकास बिना किसी भेदभाव। क्या ये सब मुस्लिम समाज के लोगों को दिख नहीं रहा है? जाहिर है कि ना सिर्फ दिख रहा है बल्कि अब मुस्लिम समाज के लोग खुलकर बोल भी रहे हैं कि मोदी सरकार में जो काम हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। हाल ही में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए, वहां मुसलमानों ने पीएम मोदी पर क्या कहा, आपको वो भी दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूं कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूं कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। हमारे जो ये ट्राइब्स लोग यहाँ पर आए हैं उनको उनका दर्जा दिया गया है और हमारी ये डिमांड थी और वही हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो मोदी जी का शुक्रिया। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जो उन्होंने वादा पूरा किया, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उनको वोट देकर इंशाल्लाह फिर जिताएंगे। कश्मीर तो खैर पूरी तरह से बदल चुका है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि मोदी सरकार आने के बाद देश में कोई बड़ा सांप्रदायिक मामला कैसे सामने नहीं आया, यानी दंगा हिंसा नहीं हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पिछले 50 सालों, ध्यान से सुनिए, पिछले 50 सालों में भारत में सबसे ज्यादा शांति आज। दंगों के मामले लगातार कम हो रहे हैं, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मुस्लिम समाज के लोगों का विकास ना हो रहा। और खास बात यह है कि पीएम मोदी के एंटी मुस्लिम छवि को इंटरनेशनल एजेंडा बनाने वाले भी अब फेल हो रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के कार्यकाल में मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों में ये भारत का गोल्डन पीरियड चल रहा है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए हैं आज भारत। 8 मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ। पीएम मोदी की कूटनीति से कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों की जान बच पाई, उनकी फांसी की सजा कतर ने माफ कर दी। भाई, भारतीय नौसैनिक सुरक्षित वापस लौटा है। हर कोई जानता है और मानता है कि नरेंद्र मोदी ना होते तो ऐसा ना हो सकता। क्या इससे ज्यादा कभी किसी प्रधानमंत्री के अंडर मुसलमानों का विकास हुआ है? बल्कि पहले के प्रधानमंत्री तो ये कहते थे भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। The Muslim minority, they must have the first claim on our resources. लेकिन मुसलमान फिर भी पिछड़ा रहता। पीएम मोदी ने इस धारणा को गलत साबित, भारत पर सभी का अधिकार और सभी का विकास एक साथ होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो हर वर्ग, हर जनजाति के गरीबों को मिल रहा है। शौचालय मिला तो भी कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला। अगर वो हिंदू धर्म की, सनातन की बात करते हैं तो मुसलमानों को योजनाओं का फायदा भी दिया। और पीएम मोदी की नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण तो जम्मू कश्मीर खुद। जम्मू कश्मीर की आबादी करीब 70% मुसलमानों की, हिंदू मात्र 28%। लेकिन कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा आर्टिकल 370 की थी, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, आपको वो भी सुनना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाई, रेल नेटवर्क से पूरे देश से इसे जोड़ा, 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले, जम्मू में एक एम्स बनाया, 28 नर्सिंग कॉलेज बनाए, 19 पैरामेडिकल कॉलेज बने, 800 मेडिकल सीट बढ़ाई। कुल 1300 मेडिकल सीट है जम्मू कश्मीर पहले
पहला राज्य बन गया जहां IIT, IIM और 2 एम्स तक है। जम्मू कश्मीर में छात्रों के लिए 8 नए हॉस्टल बनाए गए, 200 स्मार्ट स्कूल बनाए गए, 6 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बने हैं और 45,000 छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप दी गई। मोदी मुसलमानों से नफरत करते तो ये सब कर रहे होते, उस जम्मू कश्मीर में कर रहे होते जहां 70% मुसलमान हैं। जम्मू कश्मीर में रोजगार के लिए क्या क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। मैंने कहा था ना कि आज ऐसे ऐसे आंकड़े बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। मोदी सरकार में कितना काम हुआ जिसकी जानकारी ही लोगों को नहीं। रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार योजना 7,40,000 लोगों को रोजगार मिला। मुमकिन, तेजस्विनी, हिमायत ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। देश की बड़ी आबादी ने तो इन योजनाओं का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन चुपचाप काम चल रहा। पिछले 2 साल में 151 जॉब फेयर आयोजित हुए हैं जिसमें 1,631 कंपनियों ने हिस्सा लिया। 20 फरवरी को ही पीएम मोदी ने 1,500 लोगों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। 2019 के बाद से 31,830 सरकारी नौकरियां दी गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ के 63 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। ये आंकड़े आपको बताते हैं कि क्यों मोदी देश को आगे ले जा पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी एक समाज को छोड़कर देश आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के संसाधनों पर एक समाज का हक है, ये कह देने से भी देश आगे नहीं जा सकता। वो ये भी जानते हैं कि हो सकता है मुसलमान उनको अब भी भर भर के वोट ना करें, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल शायद उसकी भी आंख खुले। वो ये भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका काम है ये करना, और वो करके दिखा रहे हैं जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं। देश तरक्की करेगा तभी सब खुशहाल रह सकेंगे। अब ये बात मुसलमानों को सोचनी है कि इस जमीन पर दिख रहे विकास पर वोट करना है या कौन उनकी सरतन से जुदा के नारे लगाने में साथ देता है, कश्मीर में युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ाता है, कौन उन्हें दंगे करने के लिए उकसाता है, उस बात पर वोट करना है। मुसलमान को मुसलमान के लिए वोट करना है या हिंदुस्तान के लिए वोट करना है, ये उसे सोचना है। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं ये बहुत स्पष्ट है। आपकी राय क्या, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।